हमने प्रोबेबिलिटी में लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए। तो आज से हम अपना नया चैप्टर सेट एग्जाम की आपके आने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन में नया चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, इसको आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीन के बारे में। ठीक है, मीन के बारे में आज हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा। तो मीन के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज के बारे में और डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है एवरेज, औसत। ठीक है, औसत। मैं आपको यहाँ पर कुछ डेटा दे रहा हूँ लिखकर, आपको उसका एवरेज निकालना है। मैंने लिखा 1 1 3 1 3 2 2 3। ठीक है, हाँ, ये आपके सामने कुछ मैंने नंबर्स लिखे हैं और मैं आपसे ये कह रहा हूँ इसका एवरेज निकालो। तो क्या आप एवरेज निकाल सकते हो इनका एवरेज? सभी बच्चे इसका एवरेज निकालो। कैसे निकालते हैं एवरेज? एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एवरेज निकालने के लिए हम जो भी डेटा हमारे पास है, ठीक है, जो भी डेटा हमारे पास है, पहले हम उस सारे डेटा को ऐड कर देते हैं। ऊपर क्या आता है? एडिशन आता है सबका। तो 1 + 1, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, इसको थोड़ा इधर कर लेता है। यहां मैं लिख देता हूं 1 + 1 +3 +1 +3 +2 +2 +3। ठीक है, और नीचे क्या आता है? जितना डेटा है, कितना डेटा है, कितने नंबर्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 8। ऐसे निकालते हैं एवरेज। सभी बच्चे बताओ, जो भी हमारे पास डेटा है उन सबको ऐड करके जितना डेटा है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 + 1 2 2 + 3 5 5 + 1 6 और 3 9 और 2 11 और 2 13 और 3 16 16/8 8 1 8 8 2 16। ये आया मेरा एवरेज। अब जो मीन होता है, ध्यान से सुनना, मीन भी यही चीज होती है। बस अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो एवरेज हमने निकाला है, जिस डेटा का हमने एवरेज निकाला है, वो थोड़ा फैला हुआ है। 8 कैसे आया नीचे? भाई फाल्गुनी, ये 8 नंबर्स लिखे हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। एवरेज ऐसे तो निकालते हैं। 7th 8th क्लास में एवरेज पढ़ा होगा आप लोगों ने। सबको ऐड करके जितने नंबर हैं उतने से डिवाइड कर दिया। 8 नंबर्स लिखे हुए हैं तो 8 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, हाँ, तो मैं बता रहा था मीन भी ऐसे यही होता है। अगर आप इसका मीन निकालोगे यही आएगा। लेकिन जो हम एवरेज निकालते हैं, जब हम एवरेज निकालते हैं तो हमारा जो डेटा है ना, थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है। क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड होने का मतलब ये है कि थोड़ा फैला हुआ है, चीजें फैली हुई है। लेकिन अगर मैं इसको ऑर्गेनाइज कर दूं, ऑर्गेनाइज कैसे कर दूं? मैं इसको ऐसे लिख दूं, कि भाई यहां पर लिखा मैंने 1, ठीक है, फिर लिखा मैंने 2 और फिर लिखा मैंने 3। ठीक है, और इसको बोल दिया मैंने XI। अब ये 1 कितनी बार लिखा हुआ है बताओ? 1 कितनी बार है इसमें? जितनी बार वो लिखा हुआ है वो होती है फ्रीक्वेंसी, यानी FI। फ्रीक्वेंसी, FI का मतलब क्या होता है? FI का मतलब क्या होता है? FI का मतलब है कितनी बार कोई चीज लिखी हुई है। जैसे 1 कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 3, 3 बार लिखा हुआ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी FI कितना है? 3 है। ये बात क्लियर हुई? ऐसे ही 2 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 2 बार लिखा हुआ है। 3 कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 3 3 3 बार लिखा हुआ है।
मैंने क्या किया, मैं आपको यहाँ अंतर समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ। मीन में और एवरेज का जो आंसर है वो सेम आता है। बस अंतर क्या है, अंतर ये है कि जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो डेटा हमारा ये फैला हुआ है। अब मैंने इसको समेट दिया है, ऑर्गेनाइज कर दिया है, देखो अच्छे से। डेटा मेरे पास क्या क्या है वो तो एक्सआई में चला गया। मेरे पास क्या क्या है, 1 2 और 3 है इस पूरे इसमें, इस पूरी लिस्ट में क्या क्या है मेरे पास, 1 है 2 है और 3 है, वो लिख लिए मैंने। फिर लिखा एफ आई। एफ आई का मतलब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आपने फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी पढ़ी होगी, आवृत्ति कहते हैं हिंदी में जिसको। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि भाई कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है, या मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूं रिपीटेशन। फ्रीक्वेंसी, एफ आई का मतलब है फ्रीक्वेंसी यानी रिपीटेशन। रिपीटेशन तो 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 3 बार, 3 टाइम्स तो 3 लिख दिया। 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 लिख दिया। 3 कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 लिख दिया। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, बताओ जल्दी से प्लीज। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो। ये है मेरा एक्सआई। एक्सआई का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी डेटा मान लो, और एफ आई है फ्रीक्वेंसी उस डेटा की। एक्सआई का मतलब है हमारा डेटा, एफ आई का मतलब है उस डेटा की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। अब अगर मैं इनकी गुणा कर दूं, एक्स आई एफ आई, बस अभी देखते जाओ ध्यान से, जो मैं करता जा रहा हूँ वो समझते जाओ। एक्स आई एफ आई की गुणा कर दूं, यानी 1 की 3 में गुणा कर दी तो 3 आया, 2 की 2 में गुणा कर दी तो 4 आया, और 3 की 3 में गुणा कर दी तो 6 आया। ठीक है, सॉरी, 3 की 3 में गुणा करके 6 आ गया। अच्छा, 6 आता है क्या 3 की 3 में गुणा करके, वाह, वाह भाई वाह। देख लो मैं क्या लिख रहा हूँ, बताओ ये चीज क्लियर हुई सभी को। 1 की 3 में गुणा की 3 आया, 2 की 2 में गुणा की 4 आया, 3 की 3 में गुणा की 9 आया। ठीक है, अब अगर मैं इनको जोड़ दूं, अब अगर मैं इनको जोड़ दूं, 3 और 4 7, 7 और 9 16, और इनको जोड़ दूं, 3 और 2 5 और 3 8, और इनको डिवाइड कर दूं 16 को 8 से, तो देखो 2 ही तो आ रहा है। जब मैंने यहाँ एवरेज निकाला था वो भी 2 ही आ रहा था, और जब मैंने यहाँ मीन निकाला तो भी 2 आया। तो यहां से जो मीन का फॉर्मूला बना, मीन का फॉर्मूला क्या बना कि जब आप एक्स आई एफ आई को जोड़ देते हो और उसको फिर एफ आई को जोड़ देते हो। ठीक है, पहले आप एक्स आई एफ आई को जोड़ देते हो, ऐड कर देते हो, और एफ आई को ऐड करके दोनों को जब डिवाइड करते हो तो वो मीन बनता है। ये चीज सभी को क्लियर हुई। तो यहां से मीन का फॉर्मूला क्या निकल कर आया हमारे पास, मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। और अब ये समेशन का मतलब क्या है, समेशन, इसको हम बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं, समेशन। समेशन मतलब सम कर दिया इनका, सम मतलब जोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये। एक्स आई एफ आई को सबको जोड़ दिया, एफ आई को सबको जोड़ दिया और डिवाइड कर दिया, ये होता है हमारा मीन, ये होता है हमारा मीन। तो यहां मैंने सिर्फ आपको क्या समझाया है, यहां मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है कि एवरेज और मीन एक ही बात है। एवरेज हम निकाल देते थे जब हमारा डेटा अनऑर्गेनाइज था। जब मैंने अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, ऑर्गेनाइज मतलब थोड़ा ठीक से रखा उसको, है ना, फैला, जो चीज फैली हुई थी उसको मैंने समेट दिया। सर मीन को हिंदी में क्या कहते हैं, मीन को हिंदी में माध्य, 1 मिनट में चेक करके बताता हूँ, शायद माध्य ही कहते हैं, अभी बताता हूँ मैं देख के। ठीक है, आप अपनी बुक ले लो, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं अपनी बुक में देखो, एक्सरसाइज 13.1 में क्या निकाल रहा है आपको, मीन ही है। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ, पहले ये बताओ ये चीज क्लियर है सभी को, अभी मैं देख के बता देता हूँ। बताइए ये चीज सभी को क्लियर है, शायद माध्य ही कहते होंगे वैसे तो, मुझे जहां तक याद है। अगर ये सभी को क्लियर है तो चैट में वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो।
हाँ, माध्य ही बोलते हैं, माध्य, यस, कंफर्म कर लिया मैंने, माध्य, मीन मतलब माध्य। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूं, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई एक्स आई, और यहाँ लिखा एफ आई। मैंने यहाँ पर लिखा 20, 15, या छोटे नंबर ही ले लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा 5, 3, 4, 2, और यहाँ मैंने लिखा 3, 1, 3, 4। आपको कुछ ये डेटा दिया हुआ है, ये डेटा है एक्स आई, और ये उस डेटा की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपको मीन निकाल कर बताना है, मीन क्या होगा, मीन कितना होगा, जल्दी से निकाल कर बताइए। मीन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, यहां मैं लिख रहा हूं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? एक्स बार। ठीक है, ये डिनोट करते हैं मीन को इससे। तो एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। ये फॉर्मूला है, सभी बच्चे सॉल्व करके बताएं। फिर हम पढ़ेंगे कि क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास मार्क क्या होता है ना। क्योंकि शुरुआत हमेशा इजी क्वेश्चन से करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये इजी सा क्वेश्चन दिया है, जिससे आप इस फॉर्मूले से फैमिलियर हो जाओ, इस फॉर्मूले से, जिससे आप क्या हो जाए, थोड़े जान पहचान हो जाए आपकी फॉर्मूले से। तो इसलिए मैंने एक इजी सा क्वेश्चन आपको दिया है, तो पहले इसको सॉल्व करिए। सभी लोग सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व करोगे तो सीखोगे। 11/38, ओके। 15, 3, 18, 18, 12, 30, 30 और 8, 38, 38/3 और 1, 4, 3, 7, 4, 11, 38/11। भाई 11/38 आएगा या 38/11 आएगा, चेक करना एक बार। 38/11 आना चाहिए मेरे ख्याल से। 5 या 15, 15, 3, 18, 18, 12, 30, 30 और 8, 38, और 38 ऊपर आ गया, और 3 और 1, 4, 3, 7, 4, 11, 38/11 आएगा भाई। उल्टा लिख रहे हो आप लोग। देखिए, सबसे पहले फॉर्मूले पे जाओ। फॉर्मूले पे आपको क्या चाहिए? एफ आई एक्स आई और एफ आई। तो एफ आई तो आपके पास है फॉर्मूले में, ऊपर चाहिए एफ आई एक्स आई, नीचे चाहिए एफ आई। तो एफ आई तो ऑलरेडी आपके पास है, आपको क्या निकालना है? एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई मतलब इनकी गुणा, एफ आई एक्स आई। तो 5 की 3 में गुणा की 15, 3 की 1 में गुणा की 3, 4 की 3 में गुणा की 12, और 2 की 4 में गुणा की 8। इनको जब हमने, अब क्योंकि ये लगा हुआ है यहाँ पर सिग्मा का निशान, सिग्मा मतलब समेशन, समेशन मतलब इनको जोड़ दो। तो एफ आई एक्स आई का समेशन, इसका मतलब क्या है? एफ आई एक्स आई का, एफ आई एक्स आई का सम, एफ आई एक्स आई का सम। ठीक है, इस समेशन का साइन का मतलब क्या है? कि एफ आई एक्स आई को जोड़ दो, तो इनको जोड़ दो। तो यहाँ पर जोड़कर क्या आएगा? 15 और 3 18, 18 और 12 30, 30 और 8 38। ठीक है, फिर नीचे क्या है? एफ आई का सम, समेशन का साइन लगा हुआ है। जहां पर ये साइन लग जाए उसका मतलब वहां पर हमें जोड़ना है सबको। जहां पर ये वाला साइन लग जाए, समेशन, इसको समेशन बोलते हैं। अभी बताया था मैंने, इसको क्या बोलते हैं? समेशन। ठीक है, समेशन मतलब इसका सम कर दो, एफ आई का डेटा जो भी है उसको सम कर दो। तो एफ आई का डेटा ये रहा है, इसको सबको सम कर दो, जोड़ दो। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11। तो यहाँ पर आ गया 11। ठीक है, बस अब फॉर्मूला आपको आपके पास है। तो एक्स बार बराबर क्या आया? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है? 38 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई कितना है? 11। बताओ, क्या आपको आइडिया लग चुका है कि मीन हम कैसे निकालते हैं? जल्दी से बताइए, मीन हम निकालते कैसे हैं, ये क्लियर हुआ। अब हम क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाने वाले हैं। पहले बताओ, क्या ये सभी को क्लियर है? हम्म। तो मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। अब मान लो आपको ये जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, अभी तो सिंगल डिजिट में डेटा दिया हुआ है 5342। अगर ये इंटरवल में दे दिया जाए डेटा, इंटरवल में दे दिया जाए डेटा, इंटरवल में देने का मतलब क्या है? कि भाई चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने लिखा, मेरे पास एक डेटा है
क्लास इंटरवल में दिया हुआ है, क्लास इंटरवल यहाँ पर लिखी हुई है, या मैं कह दूं मार्क्स दिए हुए हैं, किसी के मार्क्स दिए हुए हैं, किसी के क्या स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मार्क्स जो दिए हुए हैं वो इंटरवल में दिए हुए हैं। इंटरवल में देने का मतलब क्या है कि कुछ बच्चों के नंबर 10 से 25 के बीच में है, कुछ बच्चों के नंबर 25 से 40 के बीच में है, कुछ बच्चों के नंबर 40 से 55 के बीच में है, कुछ बच्चों के मार्क्स 55 से 70 के बीच में है, कुछ के मार्क्स 70 से 85 के बीच में है, और कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स 85 से 100 के बीच में है। ठीक है। हाँ जी भाई, जिनको आता है प्लीज अपने ऊपर कंट्रोल रखो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कंट्रोल रखो अपने ऊपर। अगर आपको आता है सॉल्व कर लो क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आता उनका भी मुझे ध्यान देना है। यस। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मान लो दो बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 10 से 25 के बीच में है, ठीक है, तीन बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 25 से 40 के बीच में है, सात बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 40 से 55 के बीच में है, छह बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 55 से 70 के बीच में है, छह बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 70 से 85 के बीच में है, और छह बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 85 से 100 के बीच में। क्वेश्चन क्लियर हुआ? बताइए जल्दी से। सबसे पहली चीज तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या है, बताइए। यहाँ मार्क्स दिए हुए हैं, 10 से 25 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं? दो बच्चों के। 25 से 40 के बीच में तीन बच्चों के। 40 से 55 के बीच में सात बच्चों के। 55 से 70 के बीच में छह बच्चों के। 70 से 85 के बीच में छह बच्चों के, और 85 से 100 के बीच में छह बच्चों के मार्क्स। आपको मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें जो हमें एक्सआई था, एक्सआई क्या था? जो सिंगल डिजिट होती थी, ये हमारे पास था एक्सआई, है ना। एक्सआई क्या होता था? सिंगल डिजिट वाला डेटा, एक डेटा जो जिसमें इंटरवल ना हो, या मैं कह दूं ये एक ऐसा डेटा जिसमें कोई इंटरवल ना हो। लेकिन इसमें देखो तो इंटरवल में दिया हुआ है डेटा, ठीक है। और ये क्या दी हुई है मुझे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्यों है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैंने क्या बताया था? रिपीटेशन। तो दो बच्चों के मार्क्स रिपीट हो रहे हैं ना 10 और 25 के बीच में, तो ये फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? मेरी फ्रीक्वेंसी है। ये बात सभी को क्लियर हो रही है? क्यों है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है रिपीटेशन। दो बच्चों के मार्क्स रिपीट हो रहे हैं, तीन बच्चों के मार्क्स रिपीट हो रहे हैं, सात बच्चों के मार्क्स रिपीट हो रहे हैं, छह बच्चों के रिपीट हो रहे हैं, छह बच्चों के, छह बच्चों के। तो जहां भी रिपीटेशन की बात आ जाए उसको आपको FI मानना है। जहां भी आपको ये लगे कि भाई ये जो डेटा है ये दिखा रहा है कि यहाँ पर मार्क्स रिपीट हो रहे हैं दो बच्चों के। क्लियर हुआ सभी को ये? पहले बताओ सबको ये क्लियर हुआ? यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछ लो, यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा क्लास मार्क, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? क्लास मार्क। तो क्लास मार्क जिसको हम डिनोट करते हैं XI से, वो बराबर क्या होता है? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब सर ये अपर और लोअर क्लास क्या है? ये जो आपको क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, इसमें जो छोटे वाला है उसको हम लोअर क्लास बोलते हैं, और जो बड़े वाला नंबर है उसको अपर क्लास बोलते हैं, है ना। जैसे इसमें 10 है तो ये लोअर क्लास है, 25 अपर क्लास है। यहाँ पर 25 लोअर क्लास है, 40 अपर क्लास है। यहाँ पर 40 लोअर क्लास है, 55 अपर क्लास है। 55 लोअर क्लास है, 70 अपर अपर क्लास है। 70 लोअर क्लास है, 85 अपर क्लास है। 85 अपर लोअर क्लास है, और 100 अपर क्लास। तो यहाँ आपको निकालना है XI। आपको यहाँ क्या निकालना है? XI, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका FI, ये तो आपका हो गया FI।
एक्स आई आपको निकालना है। एक्स आई किसके बराबर होता है? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बटे। तो अपर क्लास लिमिट क्या है? 25। ठीक है, 25। उसमें क्या जोड़ना है? लोअर प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हुआ सभी को? बताइए, ये चीज सभी को क्लियर हुई? इधर कर रहा हूं मैं। सबसे पहले इसके लिए एक्स निकाल रहा हूं मैं, एक्स आई पहले वाले के लिए। तो पहले वाले के लिए एक्स आई क्या होगा? 10 + 25, 10 + 25 बटे 2। क्लास मार्क हम निकालने वाले हैं। तो क्लास मार्क पूछ लिया जाता है एग्जाम में, फॉर्मूला, तो इसको याद रखना, ये होता है क्लास मार्क। तो 25 और 10 कितने हो गए? 35। 35/2, और 35 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 17.5। तो यहाँ पर आ गया 17.5। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए निकालिए। सभी लोग निकाल के बताइए सेकंड वाले के लिए क्या होगा। इसके लिए निकालिए सभी बच्चे। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। तो 25 और 25 + 40/2। 25 और 40 कितना हो गया? 65/2। तो ये आ जाएगा 2×3 = 6, 2×2 = 4, 32.5। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों को जोड़कर निकालिए। 40 और 55 कितने हो गए? 40 और 55 कितने हो गए? 95/2। तो 2×4 = 8, 2×7 = 14, 2×5 = 10। तो 47.5। ऐसे ही इन दोनों को जोड़िए। 55 और 70 कितने हो गए? 125, और 125 को 2 से भाग किया तो 2×6 = 12, 2×2 = 4, 2×5 = 10, 62.5। भाई ये समझ आ रहा है मैं कैसे निकाल रहा हूँ एक्स आई? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो। ये एक्स आई कैसे निकाल रहा हूं मैं? क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है उसमें उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। ठीक है, फिर 70 और 85 कितने हो गए? 155। 155 को 2 से भाग करेंगे, 2×7 = 14, 2×7 = 14, 2×5 = 10, 77.5। ठीक है, और लास्ट में है 185/2। तो ये हो गया 2×9 = 18, 2×2 = 4, 2×5 = 10, यानी 92.5। बताओ, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो। ठीक है, एक्स आई निकल गया। अब आपको निकालना है मीन। मीन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? एक्स आई एफ आई। तो ये निकाल लेते हैं हम। तो अब हम निकालेंगे एक्स आई एफ आई। तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 35। ठीक है, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×5 = 15, 3×2 = 6, और 1 7, 3×3 = 9, और एक डेसिमल। ठीक है, 7 की इसमें मल्टीप्लाई की, 7×5 = 35, 7×7 = 49, 49 + 3 = 52, 7×4 = 28, 28 + 5 = 33। तो 332.5। क्लियर हो रहा है भाई? गुना भाग करनी है बस, इसमें कुछ नहीं करना। 332.5। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, इसकी गुना करेंगे तो ये आएगा 6×5 = 30, 4×3 = 15, 375। इसकी करेंगे 6×42 + 3 = 45, 6×42 + 4 = 46, 465। और इसको करेंगे 5×5 = 25, 5×2 = 10, 10 + 2 = 12, 5×9 = 45, 45 + 1 = 46। एंड yes. यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो प्लीज। कोई चीज ना समझ में आई हो तो पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे। ठीक है, अब हम इनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड करके क्या आएगा भाई? 5 5 10, 10 और 5 15। ठीक है,
चलो करो ऐड, इनको ऐड करके बताओ क्या आएगा। एक मिनट, यहाँ मैंने गलती से कुछ और ही लिख दिया। अ, हम्म, क्या आएगा ऐड होके? 5 और 5 10, 1 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 + 2 is 15, 15 + 5 is 20, 20 + 5 is 25, 25 + 5 is 30। ठीक है, यहाँ पर एक डेसिमल भी आएगा। भाई इनको ऐड कर लोगे या मैं अलग से ही ऐड कर लेता हूँ? देखो 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 35.0। ये लिखा हुआ है 97.5। ये लिखा हुआ है 332.5। ये लिखा हुआ है 375.0। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 465.0। फिर लिखा हुआ है 555.0। इनको ऐड करना है। सो 5 और 5 10, डेसिमल आ गया यहाँ पर, 1 कैरी। 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 + 2 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 5 is 30। 3 कैरी। 3 3 6 6 9, 15 + 3 18 + 7 25 + 6 31 + 5 is 36। 3 3 3 6 3 9 4, 13 + 5 is 18। 1860 आ रहा है सभी का। तो यहाँ पर आया 1860। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो ऐसे ही, क्योंकि समीशन ऑफ एफ आई, सॉरी, इसको ऐड कर लो। तो 2 + 3 5, 5 + 7 12, 12 + 6 is 18, 18 + 6 is 24, 24 + 6 is 30। ठीक है, और आपका मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो ये है 1860 डिवाइडेड बाय 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18 एंड 3 2 6, 62 आंसर आ गया। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। ऐसे निकालते हैं मीन, और इस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, इस मेथड को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड। इसमें डायरेक्ट मेथड में किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ। 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बता दिया है, इसमें पूछना है तो पूछ लीजिए। फिर मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ। तो सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज में से ही ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हम लोग। चलिए, इसके बाद हम करेंगे दूसरे वाला मेथड, जो कि है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, करिए सर इसको। आपके सामने नंबर ऑफ प्लांट्स लिखे हुए हैं क्लास इंटरवल में, और नंबर ऑफ हाउसेस लिखे हुए हैं। सो प्लीज एवरीबॉडी सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। यस।
सभी लोग सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे चैट बॉक्स में, जो भी आपका मीन आया है उसका। हम्म। 8.1। खुशबू का आंसर आ चुका है, पवन भारद्वाज नाम से है, इनका आंसर आ चुका है, साक्षी का आंसर आ चुका है, अनिल कुमार नाम से हैं, हर्ष हैं, उमेश नाम से हैं, मोनी सैनी नाम से हैं, चंदन कुमार सिंह नाम से हैं, निकिता रांगा नाम से हैं, ऋषु यादव नाम से हैं, पूनम कौशिक नाम से हैं, दीक्षा है, जाटव साहब नाम से हैं, कृष्ण गोस्वामी नाम से हैं, कुलदीप सिंह नाम से। अच्छा, काफी लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो काफी दिन बाद दर्शन दिए हैं जिन्होंने। 8.1, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एज्यूम द मीन मेथड। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल में नंबर ऑफ प्लांट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ, सिंपल में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लांट्स दिए हुए हैं यहाँ, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, हाउसेस दिए हुए हैं। और ये है आपका, क्योंकि ये रिपीट, नंबर ऑफ हाउसेस मतलब 0 से 2 प्लांट एक बार आए हैं, एक बार रिपीट हुआ है, 2 से 4 प्लांट 2 बार रिपीट हुए, यहाँ पर रिपीटेशन है, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जो रिपीटेशन होती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी F5, ठीक है। अब प्लांट्स कितने दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, जगह ही छोटी पड़ गई, 10 से 12 और 12 से 14, 10 से 12 और 12 से 40। और हाउसेज हैं 1 to 1, 5 6 2 3, 1 to 1, 5 to 6 3, यही है क्वेश्चन, यही है 1 to 1 5, सॉरी 5 6 2 3, 5 6 2 3, बताइए भाई, यही है, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, पहले क्लास मार्क यानी एक्स आई, एक्स आई पहले निकालूंगा मैं, तो यहाँ निकाल रहा हूँ एक्स आई। और एक्स आई कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके, 0 + 2 = 2, फिर 2 से डिवाइड कर दो तो 1 आएगा, 2 और 4 6, 6 को 2 से भाग किया तो 3 आया, 4 + 6 = 10, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आया, 6 + 8 = 14, 14 को 2 से डिवाइड किया 7 आया, 8 + 10 = 18, 18 को 2 से डिवाइड किया 9 आया, 10 + 12 = 22, 22 को 2 से डिवाइड किया 11 आया, 12 + 14 = 26, 26 को 2 से डिवाइड किया 13, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, एक्स आई एफ आई, एक्स आई एफ आई, इनको मल्टीप्लाई, 1 × 1 = 1, 2 × 3 = 6, 1 × 5 = 5, 5 × 7 = 35, 6 × 9 = 54, 2 × 11 = 22, 3 × 13 = 39। बताओ, यहां तक कोई डाउट? अच्छा, इसमें मैक्सिमम पार्ट कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन ध्यान से करनी है सभी को, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई भी लापरवाही, कोई भी केयरलेस आप नहीं होगा, ठीक है। बताइए, ये क्लियर है सभी को? ऐसे ही तो बनाते हैं बॉक्स। इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में, इसलिए मैंने बना दिया है ये। आप ही प्रॉपर तरीके से करना है एग्जाम में, अभी तो पता नहीं आप कैसे लिख रहे होंगे,
लेकिन एग्जाम में अच्छे से टेबल वगैरह सब बनाकर आना। और ये देखो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है जो ये आपका क्लास मार्क था। एग्जाम में फॉर्मूला लिख के आना क्लास मार्क का, अपर प्लस लोअर इज अपॉन टू इज इक्वल टू जो होता है। और ये लाइन ही सीधी नहीं हो रही, पहले बताओ। चलो छोड़ो, इतना ही रख देते हैं, ये क्लियर। अब मैं निकालता हूँ समेशन। अब मैं निकालता हूँ समेशन, मतलब इनका सम। तो यहाँ क्या आएगा, 6 और 1 7, 7 + 5 इज 12, 12 + 35 is 47, 47 + 54 is 47 + 54 is 101, 101 + 22 is 123, 123 + 39 is 162। ठीक है, 1 + 2 is 3, 3 + 1 is 4, 4 + 5 is 9, 9 + 6 is 15, 15 + 2 is 17, 17 + 3 is 20। ओके, अब क्या चाहिए मुझे, मीन। इसको कर देते हैं थोड़ा छोटा। तो मीन क्या होता है, समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। तो fi xi का समेशन है 162, fi का समेशन है 20। सो ये क्या आएगा, 28 इज 160। ठीक है, फिर पॉइंट 21 सो 8.1। गुड, जिनका 8.1 आया बताओ। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ। तो ये हमने अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया किस मेथड से, ये है डायरेक्ट मेथड। ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। एग्जाम में अगर आपसे जैसे इस एक्सरसाइज में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि मेथड का नाम, जैसे इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि किसी मेथड से सॉल्व करो, तो डायरेक्ट से सॉल्व कर दिया मैंने। ठीक है, ओके। तो ये था मेरा डायरेक्ट मेथड। अब मैं बात करता हूं दूसरे मेथड की, और मैं इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं जो मैंने ये वाला जो मैंने सॉल्व किया। ठीक है, इसी को मैं ले रहा हूं दोबारा से। और अब मैं बात करूंगा एज्यूम्ड मीन मेथड की। इसमें नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कुछ हमें एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, नाम को देखो ध्यान से, एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी हमें यहां पर कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। यानी किसका एज्यूम करना पड़ेगा, मीन को एज्यूम करना पड़ेगा। यहां से हमें ये क्लैरिटी हो गई थी कि हमें यहाँ पर कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। क्या ये बात सभी को क्लियर हुआ, क्लियर हुई सभी को ये बात? हाँ जी, क्या ये बात सभी को क्लियर हुई, यस और नो? एज्यूम्ड मीन मेथड से के नाम से आपको क्या क्लैरिटी आ रही है? हमें ये क्लैरिटी आ रही है कि भाई यहाँ पर कुछ हमें एज्यूम करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। अब वो एज्यूम क्या करना पड़ेगा, आइए इसको पहले एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। पहले इसका फॉर्मूला देखो। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस, ठीक है, a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये a क्या है भाई, ये a वही चीज है जो हम अभी एज्यूम करेंगे। ठीक है, a क्या है, ये वही चीज है जिसको हम अभी एज्यूम करने वाले हैं, अभी क्वेश्चन में देखेंगे। ये डी आई क्या है, ये डी आई है डेविएशन। ठीक है, ये डी आई क्या है, डेविएशन। ये बात सभी को क्लियर हुई? अभी बस फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या होता है। इस फॉर्मूले से भी हम मीन निकाल सकते हैं। ए क्या है जिसको हम अभी एज्यूम करेंगे, डी आई क्या है, डेविएशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। यही वाला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं जो मैंने अभी डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था। तो मैं यहाँ पर क्लास इंटरवल लिख रहा हूँ। तो क्लास इंटरवल लिखा मैंने 10 to 25, इसके अलावा 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, ठीक है, 70 से 85 और 85 से 100। और जो फ्रीक्वेंसी है वो दी हुई है हमें, ये तो क्या है, क्लास है। और जो फ्रीक्वेंसी है एफ आई,
वो हमें दी हुई है 237,666, 237,666। अब ध्यान से सुनना, आपने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना सीखा। अब मैं आपको दूसरा मेथड सिखा रहा हूं, यहां पर मैं उस मेथड का नाम भी लिख रहा हूं, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखिए, आपको सबसे पहले निकालना है इसमें भी क्लास मार्क। सबसे पहले क्या निकालोगे? क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होगा? एक्स आई बराबर, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। तो कितना आया था? 10 और 25 कितना आया था? 35। 35 को 2 से डिवाइड करोगे तो 17.5। 25 और 40 कितना आया था? 65। 65 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 32.5। 40 और 55 को ऐड करोगे तो 95। 95 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 47.5। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आया था? 62.5। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करोगे तो आएगा 77.5। और ऐसे ही इन दोनों को ऐड करके जब 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 92.5। ये मैंने निकाले थे अभी, देखो यहाँ पर निकाले हुए हैं, अगर किसी को डाउट है ना, ये देखो ये निकाले हुए हैं यहाँ पर। डायरेक्ट मेथड वाला जो क्वेश्चन था उसमें निकाला हुआ है, सारा बताया था निकाल के कैसे निकालना। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? बताइए, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? यस और नो प्लीज एवरीवन। क्लास मार्क एक्स आई निकालना सबको आ गया है ये? ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर अब मेरा थोड़ा यहां पर चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा? आपको यहां पर अब नेक्स्ट निकालना है एज्यूम्ड मीन मेथड। जब आप लगा रहे हो, अगर आप एज्यूम्ड मीन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ये तो क्लास मार्क तक का तो वही प्रॉपर तरीका था, डायरेक्ट मेथड वाला। एज्यूम्ड मीन मेथड में आपको निकालना होता है डीआई, यानी डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालते हैं? डेविएशन निकालने का तरीका सिंपल है। आप एक्स आई में से माइनस कर दो, ये जो आपके एक्स आई आए हैं ना, इनके मिडल नंबर बताओ कौन से हैं इसमें से। बीच में से कोई भी नंबर उठा लो इसका। ये जो एक्स आई है, एज्यूम्ड मीन मेथड है ना, एक्स आई में से ए को माइनस करना है। ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं, एक काम करते हैं, इधर से डी आई लिख रहा हूं मैं। आपको डी आई निकालना है। डी आई किसके बराबर होता है? एक्स आई माइनस ए के। और ये ए क्या है? एक्स आई तो ये है, ये सब एक्स आई है। ये ए क्या है? ए जो आपको एज्यूम करना है। और वो एज्यूम कहां से करना है? वो एज्यूम कहां से करना है? आप मिडल टर्म ले लो, मिडल वाले नंबर को ले लो क्लास मार्क में से। अब मिडल में 2 नंबर है, कोई भी ले लो जो आपका मन करे। मिडल में मतलब इनके बीच में देखो कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6। तो मिडल में कौन सा होगा भाई? 2 ऊपर 2 नीचे, तो ये दोनों बीच में है ना। बीच वाला मान लो कोई भी। ये बात सभी को क्लियर हो रही है? ए क्या होता है? क्लास मार्क में से बीच में से कोई भी नंबर उठा लो जो बीच में आ रहे हो। अब इसमें 2 आ रहे हैं बीच में, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। 47.5 को भी ले सकते हो, 62.5 को भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये बात सभी को क्लियर हुई? डी आई क्या होता है? डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए, एक्स आई तो ये है आपके पास। ए क्या होगा? बीच वाला नंबर, एक्स आई का बीच वाला। तो मैं उठा लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, बताओ कौन सा लूं? आप ही बता दो। देखो इसमें 2 नंबर है बीच में, तो आपको कोई भी एक उठाना है। अगर मान लो 5 नंबर होते तो 5 में से बीच में कौन सा आता? है ना, मान लो ये वाला ना होता, मान लो ये वाला ना होता, तो बीच में कौन सा आ रहा है? 47.5। ठीक है, तो आप फिर 47.5 ही लेते, लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन है इन दोनों में से कोई भी ले लो। चलो, तो मैं इसको ले रहा हूँ। इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो क्योंकि ये दोनों ही बीच में आ रहे हैं। तो मैंने 47.5 लिया, तो यहां से डी आई क्या आएगा? 17। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई कितना है? 17.5 माइनस ए कितना है? 47.5।
तो डी आई बराबर क्या है, अब बड़ा कौन है, ये तो माइनस का, अब इनको माइनस करोगे, 5 में से 5 0, 7 में से 7 0, 30, -30। बताओ ये समझ में आया डी आई कैसे निकाला है मैंने, सभी बच्चे, अगर नहीं आया तो आर टाइप कर दो, आ गया है तो वाई टाइप कर दो, सभी लोग बताइए। अगर आ गया है तो वाई टाइप कर दो, नहीं आया तो आर टाइप कर दो। ठीक है, तो यहां पर क्या आया, डी आई 17.5 माइनस, ए कितना है, ए मैं यहां लिख रहा हूं, ए कितना माना मैंने, लेट ए इज इक्वल टू 47.5, तो -47.5, तो ये कितना आया, -30। ऐसे यहाँ पर 32.5 माइनस एक्स आई, माइनस ए होता है, एक्स आई तो ये हो गया, ए कितना है 47.5, तो ये भी कितना आएगा, 15 आएगा क्या, -15। ठीक है, ऐसे ही एक्स आई कितना है 47.5, माइनस ए कितना है 47.5, और इन दोनों को माइनस करके क्या आया, 0। एक्स आई कितना है 62.5, माइनस ए कितना है 47.5, तो ये कितना आएगा 35 या 15, 15 आएगा, 35 कैसे बोल दिया मैंने। ओके, अब 77.5 माइनस ए कितना है 47.5, तो ये 30 आ गया। ठीक है, 92.5 -47.5, तो ये कितना आया, 0, 4, 44, सॉरी 45, 45। बताइए ये सभी को क्लियर है क्या, लाइन खींच देता हूँ बीच में। भैया किसी को ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है, कैलकुलेशन है बस, कुछ नहीं है बाकी, पूरे चैप्टर में बस यही करते जाना है, कैलकुलेशन, और कुछ इसमें खास नहीं। तो ये हो गया आपका, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है देखने में। हाँ जी, क्या आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, क्या एक्स आई है, क्या डी आई है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है नेक्स्ट टेबल में आपको, क्योंकि फॉर्मूला जो अभी मैंने पढ़ा था, फॉर्मूले में क्या था, एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई एफ आई, तो एफ आई डी आई और निकालना है, तो एफ आई डी आई अब निकालते हैं, तो एफ आई डी आई, तो अब मैं निकाल रहा हूं एफ आई डी आई, यानी इसको इससे गुना करना है, तो 2 को -30 से किया तो -60 आया, -60। किसी को भी नहीं, बीच में से चूज करना है, बीच में से, मैंने यही बोला बीच में से चूज करना है, स्टार्ट में से और एंड में से मत करना, बीच में से। बीच में से क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो मीन है, मीन का मतलब ही क्या होता है, सबको मिलाकर कुछ ऐसी चीज मिल जाए, मिडिल टर्म। ठीक है, तो बीच में अब ये दोनों है, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, बीच में क्या होगा, बीच में या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा, तो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, इन दोनों में से इसको ले लो चाहे इसको ले लो। समझ आया, अनिल कुमार नाम से स्टूडेंट में क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों बीच में है। अगर 5 नंबर होते, अगर ऐसे होता 3 4 7 2 5, अब ये 5 नंबर है तो बीच में कौन सा है भाई, 2 ऊपर है 2 नीचे हैं, तो बीच में कौन है, 7 है, तो यहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 6 नंबर है या इवन नंबर है, इवन नंबर्स काउंटिंग में आ रहे हैं, तो वहां पर 2 नंबर्स बीच में होंगे, उन दोनों में से कोई भी ले सकते। ठीक है, अब एफ आई डी आई, 3 इंटू -15 इज -45, 7 इंटू 0 इज 0, 6 इंटू 15 इज 90, 6 इंटू 30 इज 180, 6 इंटू 45 इज
27। बताइए, क्लियर? अब मुझे क्या चाहिए, समेशन। तो समेशन में मैं इनको ऐड कर दूंगा। तो ये तो आया -60 -45, क्या है, माइनस का 105, प्लस 90 और 180 कितना होगा, 270। 270 प्लस 270 540, और 540 में से 105 गया तो कितना बचेगा, 435। तो इसको सॉल्व करके क्या आया, इसको सॉल्व करके आएगा 435। ठीक है, इनका समीशन। और एफ आई का क्या आएगा, 2 + 3 5, 5 + 7 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24, 24 + 6 is 30। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला जिंदाबाद, अपने फॉर्मूले पे पहुंच जाते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो एक्स बार इज इक्वल टू, ए कितना माना था हमने, 47.5, प्लस एफ आई डी आई कितना है, 435। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना है, 30। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, यहां पर आया, इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, ये 5 से कैंसिल हो गया, 5 6 30, 5 8 40, 5 7 35। ठीक है, और जब हम 87 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 6 2 7, 6 4 24, 3 0 दशमलव डेसिमल, 6 5 30, तो 14.5, और ये कितना आएगा, 60। तो आप अगर ध्यान से देखो, डायरेक्ट मेथड जो था उससे भी आंसर हमारा 62 आया था। ठीक है, और इससे भी आंसर हमारा 62 आया। अब इसका यूज कहाँ करना है आपको, देखो ये भी जानना जरूरी है, ये नहीं कि आपने सीख लिया, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा है। इसका यूज आपको वहां करना है जहां कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो। कैलकुलेशन बहुत बड़ी होने का मतलब ये है कि जहां आपको, जैसे डायरेक्ट मेथड में आपको एक्स आई एफ आई निकाल रहे थे ना, इसमें तो आसानी से निकल जा रहे थे, लेकिन मान लो ये बड़े नंबर होते, अगर एक्स आई और एफ आई बहुत बड़े नंबर है, एफ आई और एक्स आई क्या है, बहुत बड़े नंबर है, तो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे कैलकुलेशन हम हमारी इजी हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको दो मेथड बताए हैं आज, एक मेथड बताया मैंने डायरेक्ट मेथड, एक मेथड बताया है मैंने डायरेक्ट मेथड, और एक मेथड बताया है मैंने एज्यूम्ड मीन मेथड। अब अपना होमवर्क सभी बच्चे देख लो, आपको एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है एज्यूम्ड मीन मेथड से, क्वेश्चन नंबर 2 करना है डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 करना है दोनों से, डायरेक्ट मेथड से भी और एज्यूम्ड मीन मेथड से। हालांकि नेक्स्ट क्लास में मैं ये सब कराऊंगा, लेकिन किसी एक मेथड से कराऊंगा जो आप बोलोगे। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, और ये दोनों से कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, बस मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम करेंगे, और एक मेथड और बचा है वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। तो